हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बिहार भवन दिल्ली में जो ग्रुप डी की वैकेंसी निकली हुई है उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानें कितने पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का फुल प्रोसेस क्या है, उसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो बिहार भवन दिल्ली की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये ग्रुप डी की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32 पोस्ट होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग की महिलाई के लिए एक पद है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 3 पद है, अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 15 पद है और अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए 4 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेल के लिए 2 पोस्ट होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। वेतनमान की बात करें तो उसका लेवल 1 होगा और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से 10th पास आउट है तो इसमें आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आयु जो आपकी एज कैलकुलेशन जो होगी वो 1 अगस्त 2022 से की जाएगी। कम से कम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए और जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनके लिए 37 साल और जनरल कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए 40 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल का एज लिमिट होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल का एज क्राइटेरिया होगा। उम्मीदवार को मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो यहाँ पे एज है वो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, पर आपका जो मिनिमम एज है वो 18 साल कम से कम होना चाहिए। वो एज कैलकुलेशन जो है वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से किया जाएगा। दूसरी लाइन यहाँ पे लिखी गई, अगर आप बिहार भवन से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं और आपकी 5 साल से आप वहां पे काम कर रहे हैं तो आपका जो है उस उम्मीदवार को उनको जो है आरक्षण एक अलग तरीके से बेनिफिट मिलेगा उनको। अगर आप जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर सेम मार्क्स प्राप्त करता है और आपके जितने मार्क्स प्राप्त करता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। जिनके पास कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है बिहार भवन में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार भवन में 5 साल से काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपके जो मार्क्स होंगे अगर सेम होंगे तो वो पहले आपको चयन किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है उम्मीदवार को स्वस्थ होना, हेल्थी होना जरूरी है। दूसरा, मेल कैंडिडेट को साइकिल चलाना आना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट को साइकिल चलाना अगर नहीं आता तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको छूट दिया जा रहा है साइकिल ना चलाने की, पर मेल कैंडिडेट को कम से कम साइकिल चलाना आना चाहिए और आपको फिट होना चाहिए। और अगला जो 8 पॉइंट है इसमें आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और साथ में आपका जन्म प्रमाण पत्र, 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा और साथ में एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी आपको देना होगा जिसमें 32 रुपए का स्टैंप आपका चिपका हुआ होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप भी देना है, उसमें 32 रुपए का स्टैंप चिपका के। आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2022 है। अगर आप कहीं से भी आवेदन कर रहे हैं तो 30 दिसंबर 2022 के 5 बजे तक आवेदन आपका पहुंच जाना चाहिए, वरना अगर नहीं पहुंचेगा तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन करने का जो यहाँ पे पता दिया है कि कहाँ पे आपको भेजना है, बिहार भवन का है, यहाँ पे जो पता दिया हुआ है न्यू दिल्ली का, उस पते पे आपको ये अपना एनवलप फॉर्म फिलअप करके एनवलप आपको यहाँ पे सेंड करना होगा और 30 दिसंबर 2022 से पहले आपको देना होगा। और आरक्षण जो है, जिस आरक्षण की बात करें तो सिर्फ इसमें बिहार के निवासी को आरक्षण दिया जाएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगर आप बिहार के निवासी हैं, आपके पास बिहार का आवास प्रमाण पत्र है तो ही आपको आरक्षण मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पे वही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाके वहां से इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पहले से ही आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 5 साल से काम कर रहे हैं तो आपको
बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपका मार्क्स दूसरे जनरल कैंडिडेट के साथ मैच करता है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यही एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको फिल करके भेजना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, हस्ताक्षर के सहित आपको वो फोटो होनी चाहिए। यहाँ पे नाम लिखना होगा, पिता का नाम लिखना होगा, स्थानीय पता लिखना होगा, वर्तमान पता लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा, जन्म तिथि लिखना होगा, राष्ट्रीयता लिखनी होगी, जाति क्या है, आप किस वर्ग से बिलोंग करते, समान पिछड़ा वर्ग जो भी है उसको टिक करना होगा, या लिंग लिखना होगा, मेल फीमेल जो भी है, अपना 10th के यहाँ डिटेल्स लिखनी है होगी आपको, और वही सारी चीजें डिटेल लिख के आपको यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं उसकी डिटेल लिखनी होगी। यहाँ पे किस डेट को लिख रहे हैं, स्थान क्या है आपका, यहाँ पे सिग्नेचर आपको लिखना होगा। सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके एनवलप में डालना होगा, और आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप 32 रुपए का एक स्टैंप लगा के चिपका के जरूर भेजे। अगर सेल्फ एड्रेस इन्वेलप नहीं भेजेंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अगर आपको बुलाना होगा तो वो नहीं बुलाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करें, और सेल्फ एड्रेस एनवलप पे 32 रुपए का स्टैम्प पेपर नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जा करके वहां से लेके उसे चिपका कर उसे अटैच करके भेजें। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसे डाउनलोड करके A4 साइज में इस पे सारी डिटेल्स को ध्यान से फिल करके आपको भेजना होगा। और यहाँ पे पूर्व अगर आप किसी सरकारी नौकरी में तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि बिहार भवन में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है ग्रुप डी की, तो किस तरह से आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।